तो रात को इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका था मेरा, वो इसलिए कि आज सावन का आखिरी सोमवार था और रात को 12 बजे के आसपास मेरे घर में 6 फीट लंबे नाग देवता निकले और वो घर के अंदर ही आने वाले थे। लेकिन मम्मी भजन के लिए मंदिर में जाती है और मम्मी वहाँ से आई 11 बजे के आसपास और देखा कि आंगन के अंदर इतने बड़े नाग देवता थे। मम्मी आई और वो ऐसे भगे कि घर में चिल्ला चोट हुई, तो सबके सभी जग चुके थे और मैं तो सो चुकी थी क्योंकि 11-12 बजे तक मैं तो नहीं जग सकती। और आज है सावन का आखिरी सोमवार, उसके लिए मैं नहा ली थी सुबह से और नहाने के बाद मैंने फूल वगैरह तोड़ लिए थे और ये इसकी अलग ही मस्ती चलती रहती है। मेरे घर की क्यारी में लगे थे बहुत सुंदर फूल हैं, जिसके बाद मैंने घर के भगवान को भी नहला दिया क्योंकि मम्मी दूसरे काम में लगी थी। एक भी सोमवार मंदिर जा नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज जाते हैं। जिसके बाद मैंने घर के भगवान को नहलाया और नहलाने के बाद पूजा वगैरह की और जिसके बाद मैं भी लग गई थी बनाने के लिए सब्जी। और मेरा तो व्रत था लेकिन इन लोगों का नहीं था, तो इनको तो चाहिए खाना। पहले मैं तैयार हो रही थी क्योंकि मैंने लगाई मावड़ और मुझे मावड़ बहुत ही सुंदर लगती है। मावड़ वाले पेड़ होते हैं जो ऐसे लगते हैं जैसे देवी के पेड़ हैं। बस थोड़ी ही देर में मैंने मावड़ वगैरह को लगा लिया था और आज बनानी थी इन लोगों के लिए कड़वे करेले की सब्जी, क्योंकि हमें तो खाना है नहीं। उसके लिए मैंने प्याज वगैरह कट कर लिए थे, साथ साथ टमाटर भी, और मम्मी ने एक करेला भी कट कर लिया था जो कि एकदम पक चुका था। उससे पहले मैंने मिर्ची को फ्राई किया क्योंकि मिर्च फ्राई करना ज़रूरी है। जिसके बाद सबसे पहले मैंने करेले को फ्राई किया ताकि उसकी कड़ास कम हो जाए। अच्छा खासा पक चुका था तो वो एकदम येलो येलो दिख रहा है। जिसके बाद मैंने साथ साथ टमाटर भी डाल दिए थे, वो भी फ्राई हो चुके थे। थोड़ा सा जीरा डाला और जीरा के साथ साथ थोड़ी सी मिर्च डाली और बाकी सब मैंने फ्राई कर लिया था। और जिसे अच्छा खासा पक जाता है उसके अंदर हल्का सा गुड़ डालो और हल्का सा पानी डालो, तो ऐसे लगता है जैसे प्यूरी बनती है ना, जो कि पनीर की होती है, वैसा टेस्ट लगता है। ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वाली रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। काम से फ्री हो चुकी थी और मैंने बाल भी लगभग सूख चुके थे। बालों को सही किया और करने के बाद ही मारा, क्योंकि मेरे ओपन हेयर होते हैं तब मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी हेयर स्टाइल की और हेयर स्टाइल करने के बाद मैंने इतने सुंदर लग रहे थे और मैं से के बाद पोज देने के बाद मेरी मम्मी आ चुकी थी, तो मैं हो गई थी तैयार जाने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी अब हेयर स्टाइल करना ज़रूरी है, नहीं तो मम्मी अच्छा खासा बैंड बचा देगी। तो मैंने बालों में पहले तो क्लेचर लगाया और क्लेचर मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ी सी हेयर स्टाइल की। मम्मी किचन में कुछ काम कर रही थी, उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं थाली तैयार कर लूँ। तो मैंने दिया बत्ती, फूल वगैरह और जितनी भी चीज़ें लगती हैं पूजा पाठ के लिए यूज़ होती है वो सभी को रख लिया था। और रखने के बाद हम चले गए थे मंदिर की ओर। चूड़ी और बिंदी वगैरह भी लेके गई थी क्योंकि सावन का महीना है, तो बोलते हैं कि इस टाइम पे इसका दान करना चाहिए और माता रानी को भी चढ़ना चाहिए। माहौल चल रहा था। आज था खीर प्रसादी का वितरण, जो कि साबूदाने की खीर होती है, और मेरी मम्मी भी चल दी थी थाली को लेकर। और यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हो चुके थे और हम भी चल दिए थे थाली को लेकर मंदिर के अंदर पूजा करने के लिए। और आज दिखाते हैं कि हमारे गांव का हनुमान मंदिर और शिव मंदिर कैसा है। जो साल ही बना है उस वजह से और भी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे अलग ही वाइब आ रही थी। इतना अच्छा लग रहा था, सभी लोग थे, भीड़ थी, चहल पहल थी। और हम हो चुके थे लेट। एनीवेज पूजा तो करेंगे क्योंकि घर का काम भी करना ज़रूरी है। मैंने भोलेनाथ के आसपास की जगह को साफ किया वाइपर से, जिसके बाद मम्मी ने पूजा की सबसे पहले और मम्मी की पूजा हो गई थी। जिसके बाद मैंने आप लोगों के लिए एक प्यारी सी क्लिप ली, जो कि सामने ही हनुमान जी है और साथ साथ ये दूसरी माता जी है। और हमारे गांव का मंदिर कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी तरफ मम्मी की पूजा खत्म हो चुकी थी भोलेनाथ की और मम्मी पूरा सामान लेके गई थी। आज तो इतना अच्छा लग रहा था मंदिर में और हम गए और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी क्योंकि और भी औरतें थी जो प्रसाद लेने के लिए आई थी और साथ साथ मंदिर में भी गई। अच्छे भजन गा रही थी। मेरी भी इच्छा थी कि मैं गाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो चुके। फिर मैंने भी पूजा की और पूजा करने के बाद हम घर आ चुके थे प्रसाद लेकर। और मम्मी लेके आई थी एक नाड़ा और वो नाड़ा मैं बनवा रही थी मम्मी।